नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में कोरोना का आ रहा नियंत्रण में, हर दिन की जा रही तैयारी। रतलामी सेब की महक ने रोका सिंधिया का काफिला, सेब बनते देख सिंधिया ने की दुकान की तारीफ। विधायक चेतन कश्यप से मुलाकात करने पहुंचे थे सिंधिया। राजधानी भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस करती है लोगों को उकसाने का काम, मुखर्जी की स्मृति पर चलाया जाएगा अभियान। महावैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, कहा केंद्र पर वैक्सीन खात्मे से साफ नजर आती है सरकार की विफलता। और रतलाम में युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल, रुपए लेन देन के मामले में की गई मारपीट, पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। कोरोना की समीक्षा बैठक में तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग और कांस्टेंट टेस्टिंग भी की जा रही है। हर दिन 70,000 टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान गृह मंत्री ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में आराम करने के बाद कमलनाथ राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रही रेप की घटनाओं पर कहा कि ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं, समाज को जागरूक होने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तीसरी लहर को लेके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों से नीचे तक बात की है और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, ढील नहीं बरतना है। हम लगभग 70,000 के आसपास प्रतिदिन रोज टेस्ट कर रहे हैं, लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करते हैं। इसलिए हमारी पूरी तैयारी और ताकत ऐसी है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक के रखें। रतलामी सेब की खासियत और महक एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी महक ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और फिर सिंधिया ने अपना काफिला रोककर रतलामी सेब की दुकान पर पहुंच गए। साथ ही दुकानदार के द्वारा हाथ से बनाए जा रहे सेब की तारीफ की और साथ ही रतलामी सेब को पैक भी करवा लिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काफिले के साथ रतलाम विधायक चेतन कश्यप के निवास पर उनसे मुलाकात करने जा रहे थे। बता दें कि रतलामी सेब देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति कार्यक्रम में तालाब पर साफ सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने देवास के नेमावर हत्याकांड पर भी कांग्रेस पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हम सन्यासी हैं और ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करते हैं। आज का अभियान चलाया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए, आज उनकी जयंती है। हम संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जयंती पर बधाई देते हैं और आज ये संकल्प लिया है कि जो तालाब हैं उनमें जो पॉलीथीन रहती है उससे उनकी सफाई करेंगे और पॉलीथीन मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त प्रकृति हो, तभी भारत स्वच्छ रह पाएगा और हमारा भोपाल स्वच्छ रह पाएगा। ब्राह्मण है, मैं उनको पूज्य मानती हूँ। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और रावण जैसे काम करे या धर्म विरोधी कार्य करे, गौ माता को अपमानित करे, धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करे और तालिबानी शिक्षा को या तालिबानी संकेतों को भोपाल में स्थापित करने का प्रयास करे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कर्म करने वाला ब्राह्मण, और मैं सम्मान करती हूँ उसका। मैं कभी ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकती, मैं सन्यासी हूँ। तो ये तो अनर्गल प्रलाप हैं जो ये लोग करते रहते हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। राजधानी भोपाल में महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर ज्ञापन देने पहुंचे। आपको बता दें कि प्रभुराम चौधरी के बंगले पर नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने उनके मेन गेट पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस पूर्व पार्षद ने कहा कि केंद्र पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, इससे सरकार की विफलता साफ नजर आती है। देखिए, कोविड-19 से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महावैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है।
पहला महावैक्सीन अभियान पिछले महीने जो था वो भी पूर्ण रूप से विफल हुआ, फेल हुआ और कुछ घंटों में ही वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो गई। आज दूसरा महाअभियान चलाया जा रहा है, यह तीसरा दिन है। 2 दिन में 11 और 12 बजे ही पहले भी दिन और दूसरे दिन भी वैक्सीन खत्म हो गई। आज तीसरे दिन पूरे मध्य प्रदेश में और खास तौर पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी वैक्सीन केंद्रों पर कहीं भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, वैक्सीन केंद्र बंद पड़े हुए हैं। रतलाम के जावर फाटक क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा एक युवक के साथ लाठियों से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मारपीट रुपयों के लेन देन को लेकर की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की शिकायत कई बार पुलिस और एसपी को दी जा चुकी है। वहीं मामले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सिंगरौली जिले में नवनियुक्त भाजपा जिला पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह भाजपा कार्यालय में संपन्न हुआ। साथ ही समारोह में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति व रीति के बारे में प्रकाश डाला। इस दौरान वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता अनुशासित हैं। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। पार्टी जिस किसी व्यक्ति को टिकट देगी, पार्टी का वही प्रत्याशी है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। बहुत दिनों बाद इस सिंगरौली जिले की जो कि बहु प्रतीक्षित कार्यकारिणी थी, वह 2 दिन पूर्व जारी की गई थी। आज मैंने यह सोचा कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता किसी भारतीय जनता पार्टी के जब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर जिस तरह से उन सबों का स्वागत करते हैं, तो क्यों न मैं अपने पदाधिकारियों का भी सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह अपने जिला कार्यालय में संपन्न कराऊं। आज उस निमित्त हमने अपने जिले के समस्त पदाधिकारियों को, जिले के कार्य समिति सदस्यों को और मंडल अध्यक्षों के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजधानी भोपाल के बैरसिया में 25 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि दोनों के कोई दारू वारू पीने के चक्कर में विवाद हो गया था। इसके चश्मदीद साक्षी सिरोंज क्या नाम है, सूरजपुरा के हैं, आम के और सब्जी के जो बेचा बाची करता है। उसने इनको मारते देखा, राधेश्याम ने इसको कुल्हाड़ी से वार किया और वहीं स्पॉट पे ही खत्म हो गया। तो क्या हुआ था? वो दुकान पे बैठा था गोलू। हाँ। उसको एक आया राधेश्याम नाम का। हाँ। उसने बुलाया कि तेरे पैसे लेने का, जब उसको बुलाया तो वो दोनों चले गए, इतना कुल्हाड़ी से उसको काट दिया। अच्छा। जो बैरसिया क्षेत्र में आए दिन घटना चक्र अनुसूचित जाति परिवार के लोगों के ऊपर, दलित परिवार के ऊपर जो घटना चक्र घट रहे हैं, चाहे वो न्यायसंबंध की घटना हो, चाहे आज ये परसोरिया की घटना के बाद दूसरी घटना जो सामने आई है, जिसमें ग्राम सिंदौड़ा में दबंगों के द्वारा या जिन भी लोगों के द्वारा ये प्राण घातक हमला के माध्यम से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिन लोगों ने जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मैं मांग करता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार इसमें आगे बढ़ चल के काम करे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।